हम बात करने वाले हैं कोनिका मिनोल्टा के इमेज यूनिट के बारे में। ये इमेज यूनिट आपका 164, 215, 206, 226, 205i और 225i ये सारे मॉडल में सेम होता है। इसी तरीके का इमेज यूनिट होता है। इसको हम कंप्लीट आज कैसे इसमें वर्क करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट वर्क इसमें मतलब आपका डेवलपर पड़ता है, ड्रम क्यों ख़राब होता है, सारा आपका सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको बताने के पहले मैं आपको पहले इसको खोलने का तरीका बता रहा हूँ। तो पहले आपका यहाँ एक कनेक्शन है, देखिए। तो इसके दो साइड में दो लॉक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए दो लॉक दिया हुआ है। तो इसको दो साइड से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसको खोल देने के ये आपका कनेक्शन निकाल देने के बाद में दो नट होता है, इसके अंदर एक और यहाँ एक, दो, ये दो नट खोलना है। ये दो नट खोल देने के बाद में फिर इस साइड में आएंगे तो यहाँ दो नट होता है। यहाँ एक, देखिए यहाँ का एक नट मैं खोल दिया हूँ, यहाँ एक नट, यहाँ एक, दो, चार नट आप खोल देने के बाद में, ठीक है, तो इस साइड से थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, और ये आपका इमेज यूनिट अलग अलग हो जाएगा। ये आपका डेवलपर यूनिट है और ये आपका ड्रम यूनिट है, दोनों मिलके इमेज यूनिट होता है। ठीक है, तो पहले हम इस ड्रम यूनिट का बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इमेज यूनिट है, इसको आप क्लीन कर देंगे थोड़ा, यहाँ ऊपर से कपड़े को साफ कर देंगे इसको। ठीक है, इसको साफ करने के बाद में ये हो गया आपका ड्रम यूनिट। अब इस ड्रम को चेंज करने के लिए, इसके पहले तो मैंने वीडियो बनाया है लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीट सेटिंग इसका बता रहा हूँ। तो ये है आपका ड्रम, ये है आपका चार्जिंग करोना इसको बोलते हैं। तो इस ड्रम को खोलने के लिए और एक बात मैं आपको बता दूँ, अक्सर आपका अगर कम कॉपी, जैसे कि आप नया ड्रम डालते हैं 2000-5000 कॉपी चलने के बाद में आपका ड्रम इस एक साइड में, इस साइड हो या फिर उस साइड हो, आपका इसी तरह से स्क्रैच हो जा रहा है, इसी तरह से स्क्रैच हो जा रहा है। तो इसमें जो आपको एक राइट साइड में आपको दिखा दूंगा, एक राइट साइड में एक ट्रांसफ़र रोलर होता है मशीन के, जो वो ज़्यादातर अगर ज़्यादा आपका कॉपी चल जाए, कुछ जैसे कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कॉपी चल जाए, तो ट्रांसफ़र रोलर का जो लेंथ होता है वो घिस जाता है। तो इस वजह से ये ड्रम आपका बार बार दाग हो रहा है। और दूसरा, ये ड्रम दाग होने का वजह होता है आपका मैग्नेट रॉड, जो कि ड्रम के नीचे में जो मैग्नेट रॉड होता है वो भी ख़राब हो जाने से तो आपका ये प्रॉब्लम होता है। अगर वो मैग्नेट रॉड आपका घिस जाए तो तब भी ये प्रॉब्लम आपका होता है कि ड्रम आपका बार बार स्क्रैच करता होगा। तो उसके लिए आपको पहले चेक करना होगा जो इमेज यूनिट कंप्लीट वर्क के लिए। ये इसका सारा एसेसरीज आप मार्केट से में मिल जाता है, आप लाके इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम ड्रम ओपन करेंगे। तो ड्रम खोलने के लिए तो यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसके अंदर 2 स्क्रू होता है, इसमें एक लॉक लगा होता है, 2 स्क्रू।
इसको आप ओपन कर लेंगे दोनों स्क्रू, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद में ये जो लॉक दिया हुआ है इसको आप इस साइड से ड्रम को थोड़ा हाथ दिए होंगे और इसको थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेंगे, तो ये आपका ड्रम आ गया बाहर, ठीक है। तो साइड में रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक लॉक दिया होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ एक लॉक दिया होता है, तो इसको थोड़ा सा हल्का प्रेस करके फिर ये जो कोरोना है आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसको यहाँ पर मैं हल्का सा बाहर की तरफ कर रहा हूँ, करके इसको ऊपर की तरफ उठा लिया, ठीक है। उठा देने के बाद में इसको थोड़ा इस साइड को आप खींचेंगे, ठीक है। इस साइड में खींचने से ये निकल जाए, क्योंकि ये यहाँ पे ये लॉक दिया होता है, क्योंकि यहाँ आके लॉक हुआ होता है इसके अंदर में, ठीक है। ये आपका कोरोना निकल गया। अब ये आ गया डीसी ब्लेड, ये आपका 3 स्क्रू दिया होता है इसमें, आपका डीसी ब्लेड। ये आप 3 स्क्रू खोल देने के बाद में ये आपका ब्लेड भी ओपन हो गया, ठीक है। ब्लेड ओपन हो जाने के बाद में तो इसको फिर करना क्या है, तो आप 2 वेस्ट पेपर ला, तो इसका जो वेस्टेज टोनर होता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ आप निकाल लेंगे। इसको मैंने निकाल दी थी, थोड़ा कम है। अब निकाल देने के बाद में इसमें और एक प्रॉब्लम होता है कि कभी कभार क्या होता है ना कि टोनर इस पे जा के ये जो पुली दिख रहा है आपको, ये जाम हो जा रहा है। देखिए, ये जैसे अभी घुमा रहा हूँ, घूम रहा है, देखिए ये पूरा यूनिट देखिए घूम रहा है, ठीक है। कभी कभार क्या ये बाहर की तरफ को थोड़ा सा जाम होगा, मतलब कि इस साइड को अगर आप घुमाएंगे अपने तरफ को, मैंने इस साइड में इस साइड घुमाएंगे तो अब थोड़ा जाम होगा, अंदर की तरफ इसे घुमाया जाता है, ठीक है। मैंने इसके अंदर की तरफ को इस साइड को आप घुमाएंगे तो देखेंगे फ्री चलना चाहिए। अगर आप ये जाम चल रहा हो तो इसका भी ये है, क्योंकि ये अगर जाम हो तो आपका इमेज यूनिट साउंड करेगा, ठीक है, साउंड करेगा, ड्रम सॉरी पेपर आपका जाम होगा। तो इसको भी आप खोल के, इस साइड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस साइड में इस साइड की कोई ज़रूरत नहीं है खोलने, इस साइड खोलना है आपको, ठीक है। इस साइड खोलने के लिए आपका यहाँ एक स्क्रू दिया होता है, यहाँ एक 3 स्क्रू है। ओपन करेंगे फर्स्ट, एक, दो, ये आप 3 स्क्रू खोल देना। आपको ध्यान रखना होगा कि जौन जहाँ का स्क्रू है आप वहीं से उसको फिर से लगाएं। ये खोल देने के बाद में इसको अब बाहर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये बाकी आपका हिस्सा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका ये जो हिस्सा है इसको आप घुमाएंगे तो ये घूमता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये अंदर की तरफ को फ्री घूमना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, इसके अंदर टोनर जाम हो जाने की वजह से तो ये साउंड भी करता है और पेपर जाम भी करता है, ठीक है। तो फिर ये यूनिट इसको निकालना है आपको। ये 2 स्क्रू खोलेंगे, ये 2 खोल देने के बाद में फिर इससे इसको आप बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर, दिखा रहा हूँ, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर में टोनर पूरा जाम हो जाता है। तो इसको आप कोई सा पेचकस में, जैसे कि ये पेचकस में आप थोड़ा इसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आप पुली दिया हुआ है, देखिए, ये घुमाने से अगर जाम हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो लॉक दिया हुआ है, ये लॉक, ठीक है, ये जो अगर जाम चल रहा है तो इसका इस साइड में एक स्क्रू दिया हुआ है और एक,
ठीक है। ये स्क्रू खोल देने के बाद में ये आपका ऊपर का हिस्सा निकल आएगा। तो और एक भी आसान सा तरीका है, इस साइज जो लॉक दिया हुआ है इसको दोनों तरफ से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे। थोड़ा केयरफुली इसको करें क्योंकि निकल के छिटक के कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो इस साइड का भी हमने लॉक निकाल दिया। तो ये निकाल देने के बाद में इसको अब यहाँ पे इसको ऐसे क्लीन कर देंगे तो ये आपका क्लीन हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें अगर आपको जाम लगे कि और ये जाम हो रहा है तो इसमें और एक चीज़ है, यहाँ देखिए ये देखिए, तो इसमें क्या होता है ना, दो लॉक होता है इस गियर के ऊपर। देखिए इसको थोड़ा सा हल्का इस तरफ और हल्का इस तरफ प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये छोटा वाला गियर। ठीक है, ये आ जाने के बाद में आपको ये पूरा सेट आपका बाहर आ गया। तो इसको आप फिर से क्लीन करके इसके अंदर थोड़ा ब्रश फ्रश मार के साफ़ करके फिर से इसको आपको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको लगाने के बाद में ये छोटा वाला जो गियर होता है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी कट दिया हुआ है, आप देखेंगे। देखिए देखिए इसमें एक कट दिया हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ भी एक कट है। यहाँ पे इसका कट है, यहाँ पे देखिए यहाँ कट है, तो इस आपका गियर में भी कट है, तो उसको उसी सीधे में रख के प्रेस कर देंगे तो फिर ये आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत कम ज़रूरत होता है, इसको ना भी खोलें चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये खोलना है। ठीक है, तो फिर आप ये जो दिया हुआ है लॉक जो इस तरफ खोले थे इसको भी आप लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए इसमें भी एक कट दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड में, इसमें भी यहाँ पे एक कट दिया हुआ है, तो इसको यहाँ रख के उसी साइड में लगा देंगे। लगा देने के बाद में पेच कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको चला के देखेंगे तो ये फ्री चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद में ये लॉक खोले थे हम, तो ये लॉक खोले थे हम, ये लॉक फिर लगा दिए। ठीक है, अभी इसका काम खत्म हो गया। फिर आता है ये सामान,
इसके अंदर भी आप जो टोनर दिख रहा है आपको, इसके अंदर में आपको दिखा रहा हूँ जो टोनर दिख रहा है, तो ये भी कभी कभार क्या होता है ना, तो इसमें भी जाम हो जाए। तो इसके नीचे में और एक स्क्रू दिया हुआ है नीचे, ठीक है, नीचे एक स्क्रू दिया हुआ है। तो उसको ओपन करेंगे, ओपन कर लिए, कर लेने के बाद में तो इसको हल्का सा बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो इसके अंदर भी काला वाला जाम हो जाता है, तो इसको ब्रश व्रश मार के साफ़ कर लें। अगर आपके पास ब्लोर है तो इसको पूरा ब्लोर मार के क्लीन कर दें, ठीक है, क्लीन कर ब्लोर मार के क्लीन कर दें। तो यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर का गियर होता है, ये आपको बहुत टाइम क्या होता है ना कि आप क्लीन करते वक्त ये गिर जाएगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, वो यहाँ लगता है, ठीक है। ये जो वाइट वाला दिख रहा है लॉक, तो इसमें लगता है, तो थोड़ा ध्यान रखें इस ब्लैक कलर के गियर का, ठीक है, वो यहाँ लगता है। ओके, तो फिर हम इसको फिट करेंगे। तो इसको जैसे ही लगाए थे ऐसे करके सब देखें, यहाँ लगा देंगे। लगा देने के बाद में यहाँ पे स्क्रू कर देंगे। अब स्क्रू कर दिए, ठीक है। अब इसको आप घुमा के चेक करिए, फ्री चलना चाहिए, ठीक है, पूरा फ्री। तो उसके बाद में फिर आता है ये यूनिट जो आप खोले थे, तो इसी को फिर लगाएंगे, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए तो इसमें जो ये जो होल दिया हुआ है देखें, ये होल, ठीक है, ये होल यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप डाल दिए। डाल देने के बाद में उसका जो दो पेच कसने का होता है स्क्रू यहाँ, तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ भाई, यहाँ पे वाइट कलर का दो पेच हम खोले थे, उसको लगा देंगे। करा दिया। फिर अब फिटिंग करने के बाद में फिर आप चेक कर लेंगे ये सही घूम रहा है कि नहीं, ठीक है, खत्म। इसको जो लगाएंगे आप चेक कर लें, जो ये साइड में जो आपका जो दिया होता है ना, वो यहीं लगेगा। तो इसी हिसाब से आप इसको बिठा दें। तो बिठा देने के बाद में एक दो स्क्रू, तीन स्क्रू इसमें कर दें। ये आपका ये साइड का काम हो गया। इस साइड में कुछ नहीं होता है, तो इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको अब बेटर होगा अगर आपके पास ब्लोअर मशीन है, तो इसको थोड़ा आप क्लीन कर दें, साफ़ कर दें इसको थोड़ा, ठीक है। तो इसको साफ़ कर देंगे, तब उसके बाद में फिर दूसरे प्रोसेस। ये आपका इमीडिएट ख़त्म हो जाने के बाद में, तो अगर डिस्क ब्लेड आप चेंज करना चाहें तो मार्केट से आप खरीद सकते हैं इसी तरीके का। आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल डिस्क ब्लेड ही यूज़ करें, ठीक है, जो कि लगभग 550-650 लगभग आता है, तो उसको यूज़ करें। तो डीसी ब्लेड यूज़ कर लगाने का तरीका ये है कि पहले आप जो डीसी ब्लेड लेंगे, ड्रम क्लीनिंग ब्लेड जिसे बोलते हैं, तो वो आपका जो लाएंगे वो तो अब नया होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे टोनर वोनर नहीं लगा हुआ, तो इसमें बेटर है अगर आपके पास टोनर है, जैसे कि ये टोनर अभी हम लोग निकाले हैं, ये टोनर वेस्टेज नहीं, अच्छा वाला टोनर अगर आपके पास है, जो आपका अगर बॉटल से आप निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा निकाल के तो इस रबर पे मसाज कर दें, ठीक है। तो लगा के ऐसे इसको घिस दें,
अगर ये नहीं है तो आप कोई सा पाउडर, जैसे कि आपका पॉन्स पाउडर हो या फिर कोई भी आपका पाउडर हो, तो उसको यहाँ पे डाल के थोड़ा इसको मसाज कर दें, क्योंकि रबर फ्री होना चाहिए। क्योंकि रबर जब आता है तो वो एक लाठे की तरह लगा होता है। अगर आप उसके ऊपर ड्रम लगा देंगे तो वो रोटेट नहीं करेगा और ड्रम तोड़ देगा। ठीक है, तो इसको लगा देंगे तो आपका ये रबर फिनिशिंग होना चाहिए, मैंने खसलना चाहिए। ठीक है, अब लगा देने के बाद में पाउडर, आप ध्यान रखेंगे पाउडर भी कुछ ना हो। पहले आप इसमें पाउडर लगा देंगे, लगा देने के बाद में फिर इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पाउडर अगर इसमें आपका लग के रह गया, जो आप जैसे कि कैनन का काम करते होंगे, अगर उसमें आप क्या होता है, जब ड्रम लगाने के बाद में थोड़ा पाउडर डाल देते हैं, तो इसमें आप पाउडर नहीं डाल सकते। ये आपका टोनर से मसाज करेंगे या फिर तो खड़ा कर देने के बाद में तो इसको आप फिट कर देंगे यहाँ पे। ये फिट हो जाने के बाद में कुछ अच्छा सा जो टोनर होगा, ये टोनर को यहाँ ऐसे लेके इसके ऊपर ऊपर लगा दें, इसके ऊपर और इस साइड में थोड़ा लगा दें टोनर। ठीक है, पूरा यहाँ इस साइड से लेके उस साइड तक का लगा दें। ठीक है, लगा देने के बाद में आपको उसके बाद एक मेजर काम है, जो कि क्लीनिंग। अगर आपका वाइट लाइनिंग आ रहा है, लेज़र साफ़ करने के बाद में भी आपका लाइन कट रहा है, तो ये जो होता है ये आपको इसको चार्जिंग करोना बोलते हैं। तो इसको क्लीन करना होता है। ठीक है, तो इसको क्लीन करने के लिए तो इसको आपको ओपन करना होगा पूरा। ठीक है, तो ओपन करने के लिए यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे एक लॉक टाइप का दिया हुआ है, देखिए। अगर इसको आप यहाँ ये करेंगे तो यहाँ देखिए, ये इस जगह में मार्क करिए। ठीक है, ये अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इसको डाउन करके स्प्रिंग को निकाल लें। ठीक है, ये निकल गया। निकाल देने के बाद में इसके अंदर देखेंगे एक ग्रिड लगा हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर ज़्यादा डस्ट है, जो इसके बेस में यहाँ पे लगा होता है साइड में, अगर डस्ट लगा होता है तो आप क्या करेंगे, तो इस साइड से मैं आपको खोलना बताऊंगा। इसको खोल के फिर आपका वो ग्रिड निकाल के आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ है तो आप सिर्फ इसको ऊपर से हवा मार के फिर उस जाली को लगा के आप चला सकते हो। तो मैं इसको आपको खोलने का तरीका बता दे रहा हूँ, खोल के कैसे काम कर सकते हैं। अब फिर हम चार्जिंग करोना को खोल के साफ़ करने का तरीका देखेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये अगर यूनिट शॉर्ट हो जाए, तो ये जो ग्रिड आपका शॉर्ट हो जाए तो वाइट प्रिंट आने लगती है, ब्लैक प्रिंट आने लगती है। तो आप इस साइड में आप सूंघ के थोड़ा जान सकते हैं। अगर थोड़ा जलने की बू आ रहे तो आप समझें ये शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत कम ख़राब होता है, बहुत कम। यहाँ पे एक स्क्रू छोटा वाला दिया होता है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसका ये जो यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है, इसको इसके ऊपर मैं ओपन कर देने के बाद में इसके ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको निकाल दिया। ठीक है, निकाल देने के बाद में ये प्लेट भी एक निकलेगा। ऊपर वाला प्लेट, ये प्लेट नहीं निकलते। निकालने के बाद इसके अंदर आप चेक करेंगे एक स्प्रिंग है। ठीक है, इसके अंदर में एक स्प्रिंग है जो कि आपको लगाना होता है। ठीक है, अगर ये आप छोड़ दें तो फिर प्रिंट नहीं आएगा, वाइट आएगा। तो अब हम ये ग्रिड को ओपन खोलना है। ये आपका इस साइड से मैंने आपका खोल दिया, ये प्लेट निकाल दिया, स्प्रिंग निकाल दिया, नट निकाल देने के बाद में अब ये जो लॉक दिया हुआ जिसको हम लूज़ करके ऊपर का कवर निकाले, तो इसको आपको खींचना है। यहाँ देखिए एक लॉक हुआ है, ये इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा अपने ओर खींचना है। खींच के देखिए इसको आप बाहर निकाल देना है, इसको यहाँ बाहर निकाल देना है। ओके, ये बाहर निकाल देना है। थोड़ा केयरफुली करें, अगर ज़रूरत हो तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, देखिए ये स्प्रिंग को भी थोड़ा केयरफुली करें। उसके बाद में यहाँ से इसको बाहर निकाल दें। ओके, बाहर निकालने के बाद में ये आपका सही हो गया। तो इसको एक साफ कपड़े से पहले इसको क्लीन कर दें। क्लीन करने के बाद में और उसको क्या करें, यहाँ पर ब्रश थोड़ा मार के
थोड़ा ब्रश व्रश मार के थोड़ा क्लीन कर दें। और इसके अंदर कोई आपका कोई लिक्विड हो, जैसे कि अल्कोहल हो या फिर थिनर विनर हो, जो कोई क्लीनर क्लीन के लिए, तो इसको यहाँ इसके अंदर आप कपड़ा डाल के इसके अंदर पूरा साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप साफ़ कर देंगे, क्योंकि इससे कॉपी क्वालिटी भी बेहतरीन होगी अगर साफ़ करेंगे तो। ठीक है, इसके अगर डस्ट है तो कॉपी क्वालिटी भी ख़राब होगा। ठीक है, ये साफ़ कर देने के बाद में फिर आपको उसको फिट करना है। फिर ये साफ फिट कर रख दिए, तो फिर आपको ये ग्रिड को उठाना है, एक ग्रिड। तो ग्रिड को आप साफ़ कैसे करेंगे? ये तो कपड़े से साफ़ नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये अगर इसमें जितना लगा हुआ है कि कपड़े के अंदर फंस जाएगा। तो इसको ऐसी तरीके से हाथ में रख के हल्का 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 चला लें, आस्ते आस्ते करके। ठीक है, ठीक है, देखिए ये हो गया। ये हो जाने के बाद में इसको फिट करना है। यहाँ पर जो इस साइड से आप ओपन किए थे, तो इस साइड से ये जो ग्रिड का जो ऊपर का हिस्सा जो आपका आरी टाइप का हैगा, जो ये दांती हो रहा है, ये ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ आप लगा दिए। लगा देने के बाद में हल्का सा, देखिए आप लगा देने के बाद में हल्का सा इस साइड को आगे, इस साइड को आ जाने के बाद में, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा था आपका, तो वो स्प्रिंग आप लगाएंगे, स्प्रिंग लगा देंगे। ठीक है, स्प्रिंग लगा देने के बाद में थोड़ा पकड़ लें, तो उसके बाद में ये जो लॉक आप ओपन किए थे, ठीक है, ये लॉक, तो इसका जो एक लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये, तो इसको आप इसके एक स्प्रिंग के अंदर फंसाएंगे। ठीक है, देखिए जो नीचे की तरफ गया हुआ है इसका दांती, ये नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ स्प्रिंग एक साइड में फंसा के, तो यहाँ पे आप थोड़ा चेक कर ले सही है कि नहीं, इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच के यहाँ पे लॉक कर दें। ठीक है, काम ख़त्म इसका, लॉक कर दिए। ये आपका ग्रिड सही से लग गया है। तो ग्रिड लगा देने के बाद चेक कर लें यहाँ इस साइड और इस साइड बराबर से लगाए कि नहीं। ठीक, अब उसके बाद में हम स्प्रिंग डालेंगे। पहले इससे जो यहाँ स्प्रिंग खोले थे, स्प्रिंग डाल देते। ठीक है, स्प्रिंग हमने डाल दिया उसके अंदर। तो उसके बाद में ये प्लेट, ये प्लेट डाल दी हमने। अब ये कवर, तो यहाँ पे आपका नट का कट हैगा, तो इस हिसाब से आप इसको आप डाल सकते हैं। देखिए कि ठीक है, ये देखिए इसको आप पकड़े यहाँ अंदर की तरफ, इसको डाल के रख के, तो इसको आप डाल देंगे। छोटा वाला स्क्रू जो है उसको कर देंगे इसमें। कर देने के बाद में ये जो जाली होता है, तो इसको भी उसी तरीके से आप हाथ में ऐसे ही क्लीन कर दें, साफ़ कर दें। ठीक है, देखें इस जाली में अंदर कुछ फंसा ना हो। ये अगर फंसा हो तो वाइट लाइनिंग आएगा, तो फिर आपको इसको जाली इसमें लगाना है। तो इसमें आप दो साइड देखेंगे, एक साइड आपका थोड़ा कट अलग है और एक साइड का कट अलग है। तो ये जो साइड का कट है, तो वो नीचे की तरफ, माने जिस तरह में आप स्प्रिंग लगाए हैं इस साइड में आपका लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पहले यहाँ आपको देख लेना है इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा। जो नीचे का हिस्सा होगा तो थोड़ा बैंड होगा, तो आप जान लेंगे। तो इसको ऐसे लगा दिए। लगा देने के बाद में इसको थोड़ा सा हल्का, ये इसको थोड़ा सा हल्का यहाँ पकड़ के आके इसको क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे की तरफ जो आपका लॉक दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो गया। ये आपको, तो आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है इसमें,
एक चीज़ ध्यान रखना है। ध्यान क्या, अगर आप इसमें जो कट दिया हुआ है, आप देखिए स्प्रे जो आपका सर जाली जो लग रहा है, तो उसमें दोनों साइड में कट दिया हुआ, तो ये जो जाली है ना आपका, ये जाली उस कट के ऊपर ना जाए। ठीक है, ये देखिए इसमें साइड में देखेंगे, ये साइड में, और ये ये है और ये है, ये दोनों के बीच में ये जाली रहेगा, और इस साइड में भी वही है, इसके और इसके बीच में जाली रहेगा, इसके ऊपर ना जाए। अगर इसके ऊपर आप लगा देंगे तो आपका ड्रम स्क्रैच हो सकता है। ठीक है, ये आपका, तो अब अभी इसको कुछ फिट करना है। तो फिट करने के लिए तो पहले क्या करना होगा, आपको इसके पहले भी मेरे वीडियो में बना हुआ है। तो इस साइड में देखेंगे एक लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ये जो लॉक दिया हुआ है तो ये लॉक दिया हुआ है, तो यहाँ भी कट है, इसमें भी कट है। ठीक है, जो ये पहले आपको इसके अंदर ये कट आपको फंसा देना है। ठीक है, देखिए मैं आपको और एक बार दिखाऊँ, तो ये आप लेना है इसको ऐसे। ठीक है, इसके अंदर ऐसे डालना है, डाल के थोड़ा अंदर तरफ धकेल देना है। ठीक है, ये आपका लॉक हो गया। तो लॉक हो जाने के बाद में फिर इस साइड में आप क्या करना है, तो इस साइड में, इस साइड को आप आएंगे, तो दिखाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो इस साइड में आप जो स्प्रिंग थोड़ा साइड करके आप करते, उसे रख के आपको लॉक कर देना है। ठीक है, ये आपका दोनों लग गया। तो लग जाने के बाद में आप ड्रम भी मार्केट से ख़रीद के आप चेंज कर सकते हैं। ड्रम इसको यहाँ लगा के लगा देंगे, लगा देने के बाद में ये आपका इस साइड में एक लॉक दिया हुआ है, दो साइड में दो स्क्रू। ठीक है, लगा देने के बाद में इसका दो जो स्क्रू था फिट कर देंगे। आपका ड्रम में कंप्लीट फिट आपका हो गया। ड्रम यूनिट का कंप्लीट प्रोसेस देखने के बाद में अब हम देखेंगे डेवलपर यूनिट का, क्योंकि डेवलपर यूनिट है, इसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, इसको कैसे कंप्लीट काम करते हैं देखेंगे। तो ये आपका दो पार्ट में अलग अलग जो हो जाने के बाद में एक पार्ट का मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि कैसे उसको खोलना है, काम करना है, उसको चेंज करना है, उसका यूनिट सामान। तो अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसको काम करेंगे। इसको खोलने के लिए इसको पहले यहाँ ऊपर 3 नट होता है, इसको ओपन कर लेंगे। ये आपका हो गया। तो ये नट को ना छेड़े, ये जो 3 नट है इसको ना छेड़े, इस साइड और इस साइड के नट को ओपन कर लें। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद में अब इस साइड को आ जाएंगे। इस साइड में यहाँ एक नट है, इसको थोड़ा साफ करते हैं ब्रश से। ये आपका यहाँ लॉक दिया हुआ है, लॉक को हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगा। जरा केयरफुली इसको करें। और ये है मैग्नेट रोल, इसको स्पेसर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये देखिए ये बहुत घिस गया है, अगर इसी तरीके का आपको घिसा हुआ आए, आपके मशीन में घिस गया, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं मार्केट से खरीद के। ये हो जाने के बाद में तो
तो इसके अंदर में आपका डेवलपर पड़ता है, इसके अंदर, ठीक है। तो डेवलपर हम निकालेंगे। तो ये खोल देने के बाद में, ठीक है, तो इसके बाद आप ये स्पेशल निकाल दिए। स्पेशल निकालने के बाद में ये बूस्ट निकालेंगे, ठीक है। ये बूस्ट को थोड़ा ध्यान से निकालें क्योंकि इसके नीचे आप देखेंगे स्प्रिंग लगा हुआ है, देखिए इसके नीचे यहाँ आप देख सकते होंगे इस पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको थोड़ा केयरफुली आप खोलेंगे वरना स्प्रिंग चिटक के जा सकते हैं। यहाँ नीचे हाथ देके तो इसको इस तरह से बाहर की तरफ करेंगे। देखिए ये आपका स्प्रिंग बाहर आ गया है, ठीक है। इसको अलग से रख देंगे। तो स्प्रिंग बाहर निकाल देने के बाद में ये नट है, इसके अंदर एक नट है, इसको खोल देंगे। खोल देने के बाद में ये जो आपका स्पाइरल रॉड इसके अंदर है, इसको खींचेंगे। इस तरह से खींचेंगे तो ये होता है आपका डेवलपर, ठीक है। एक्चुअली में इतना डेवलपर नहीं रहना चाहिए, टोनर आपका मिक्स होकर इतना डेवलपर आपका निकल गया, ठीक है। तो ये आपका इसको थोड़ा सा यहाँ पकड़ के इसको थोड़ा ही कर देंगे, ये आपका डेवलपर सारा निकल गया है। तो अब इसको कंप्लीट क्लीन करना है, ठीक है। तो कंप्लीट क्लीन करने के लिए आप ये दो नट खोले थे, ठीक है। तो उसके साइड में इस साइड का लॉक और स्पेसर आप निकाल चुके हैं, तो इस साइड का भी निकालेंगे। तो ये जो प्लेट देखते हैं इसको नीचे से ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। ये उसके बाद में इस साइड में भी एक लॉक लगा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से खोलें, ठीक है। निकालने के बाद इस साइड का भी बूस्ट उसी तरीके से खोलें, क्योंकि अगर आप बूस्ट को गलत तरीके से खोलेंगे तो इसके नीचे में जो स्प्रिंग लगा है वो छिटक के कहीं जा सकती है, ठीक है। अब ये खोल देने के बाद में आपको एक मेन चीज़ इसमें ध्यान देना है कि कोई सा एक सामान ऐसे कुछ स्क्रू ड्राइवर हो तो इसको ऐसे पकड़ना है। तो ये जो आपका प्लेट दिया हुआ है, ये प्लेट देखिए अभी हम लोग का ये प्लेट निकल जा रहा है, लेकिन ये प्लेट में एक सील लगा होता है यहाँ पर, ये जिस तरह आप देखेंगे तो ये सील लगा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दोनों साइड में सील लगा होता है। तो इसको आप ओपन करने से, इसको अगर गलत करेंगे तो वो छिड़ जाएगा। तो इसको आप पूरा ना उठा के थोड़ा सा उठा के यहाँ पे रैप करके इसके ऊपर इसी तरीके से रख दें, ठीक है। तो कोई सा ऐसा सामान हो जिसके ऊपर आप इसको रख दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सील लगा होता है इसमें। तो सील लगा होता है एक जरी का, जो कि आपका मैग्नेट रॉड को प्रेस करके रखता है। तो इस पर ये एक्चुअली छिड़ गया है, इसका तो ख़राब हो गया, तो इसको छिड़ गया, तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। तो ये जब आप ऐसे इसी तरीके से ये लगा होगा मैग्नेट रॉड के ऊपर में, ये प्लेट लगा होता है, ठीक है, ये प्लेट लगा होता है। तो इसको जब आप खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्टील का एक स्टिकर भी लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए स्टील का स्टिकर लगा हुआ है। तो इसको जब आप खोलेंगे ना तो ये आपका ये एक्चुअली इसका सील छीण गया है बोल के, मैंने टूट गया बोल के, तो ये बाहर पूरा निकल आ रहा है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको आप ऐसे ही थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर आप एक कोई ऐसा सामान रख के उसके ऊपर इस प्लेट को आप रख दें, जो कि ये सील ना छूटे, ठीक है। ये आप ख़त्म हो जाने के बाद में तो ये मैग्नेट रॉड को पूरा तरीके से आप बाहर निकाल लें, ठीक है। बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर एक फोम दिया होता है, तो फोम को भी आप निकाल लें बाहर, ओके। ये आप ख़त्म हो जाने के बाद में तो इसको क्या करना है, तो इसको हल्का सा इसी तरीके से पकड़ना है मैग्नेट रॉड जो इस प्लेट को सील के साथ में, और इसको इसी तरीके से पकड़ना है, ठीक है। पकड़ने के बाद में आप इस साइड डेवलपर होता है पहले खाली कर दें। खाली कर देने के बाद में आप इसको क्या करना है, ब्रश से थोड़ा क्लीन कर दें, ठीक है। ब्रश से क्लीन करने के बाद में थोड़ा इसको ब्लोर फ्लोर मार के साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद में इसको फिट करेंगे। साफ़ करने के लिए मैं भी आपको ब्लोर लगा के साफ़ कर देता रहा हूँ। इसको इसी तरीके से पकड़ें, ये आपका जो प्लेट हैगा, ये प्लेट को इसी तरीके से पकड़ें, क्योंकि ये खुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये अगर सील छींड़ गया होगा तभी आपका निकल जाएगा, तो आप नहीं तो आप इसको पकड़ेंगे, ठीक है। मैंने इसको क्लीन कर दिया है, ठीक है।
क्लीन कर देने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे एक TCR सेंसर है, देखिए ये सेंसर जो आपका गोल का ये क्लीन होना चाहिए। अगर ये आपको इसके ऊपर थोड़ा टोनर हार्ड होके जम गया है तो इसको आप एक ठो कपड़े से तो इसको इसी तरह घिस देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका काम अब खत्म है, क्लीन हो गया। क्लीन कर दिए, क्लीन कर देने के बाद में तो फिर इसको ये जो स्पाइरल रॉड है इसको भी आप थोड़ा क्या करना है, इसको ब्रश फ्रश मार के या ब्लोर मार के साफ़ कर दें। ठीक है, साफ़ करने के बाद में इसको लगाएं। इसमें 2 स्पाइरल रॉड है, देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसमें भी इसी तरीके से इस साइड में बड़ा जाएगा, इस साइड में छोटा जाएगा, तो इसी तरीके से आप देखिए। ठीक है, ये अंदर की तरफ चला गया, यहाँ पे पूरा बराबर लग जाना चाहिए। ठीक है, बराबर लग जाने के बाद में इसका जो पेच होता है इसको कस दें। हो गया, इसको कस देने के बाद में ये जो प्लेट होता है इसको थोड़ा केयरफुली आप रखें और करें, क्योंकि ये सील लगा होता है इसमें टूट जाता है। तो मैग्नेट रॉड को थोड़ा साफ कर, ये जो मैग्नेट रॉड है ये एक्चुअली इस कलर का नहीं होता, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो ये ख़राब हो गया हो, घिस गया हो। ठीक है, तो आप मैग्नेट रॉड फिट करेंगे, ये मार्केट में आपको मिल रहा है। आप चाहें तो ये पूरा यूनिट भी, इमेज यूनिट खरीद सकते हैं मार्केट से। ये 2 जो बूज दिया हुआ है आपका मैग्नेट रॉड का, इसको दोनों साइड में लगा लें। ठीक है, देखिए ये जो ये दिया हुआ है सेक्शन, ये दोनों साइड में बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब लगा देंगे हम लोग मैग्नेट रॉड। ये जो कड़ वाला हिस्सा है ये आपका इस साइड में रुकेगा, इस साइड में। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, इसमें जो कट दिया होता है जो सील में तो यहाँ पे मैग्नेट रॉड को लॉक कर देगा। इस साइड में भी उसी तरीके से रखेंगे, जैसा कि देखिए दिखा रहा हूँ, इसमें कट हुआ है ये जो स्पेस सॉरी ये सील पे, तो इसको जब यहाँ बूस्ट पे डालेंगे तो यहाँ वो कट के अंदर में बैठना चाहिए। अभी हो गया, तो इस साइड में आपका जो स्पेसर लगा हुआ है तो आप स्पेसर को भी यहाँ हल्का सा ठीक है स्पेसर लगा देंगे। यहाँ पर स्पेसर अंदर लगेगा, इस साइड में घुस के बाहर लगेगा। ठीक है, तो ये आपका स्पेसर लग गया। लग जाने के बाद में जो आप बुश जिस साइड से खोले थे आपको ध्यान रखना होगा, छोटा वाला जो होता है इस साइड में लगता है। अब ये जो स्प्रिंग है ये देखिए ये इसी तरीके से जाएगा, देखिए इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, मैंने ये जो ये जो कट वाला है, कट है ये अपने तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके इसके अंदर डालना होगा। ठीक है, डाल के इसको थोड़ा सा इसको यहाँ थोड़ा सा टेक के इसके अंदर बैठा के, ये स्प्रिंग जो यहाँ बैठा है ये स्प्रिंग इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जैसे लगा हुआ है, अभी आपका यहाँ लग गया। लग जाने के बाद में इसका लॉक आप कर लगा दें। ठीक है, तो फिर इस साइड आएंगे, इस साइड में पहले लगेगा बूश। ठीक है, उसी तरीके से लगेगा। ये देखिए इसके अंदर बूश हम डालें, इसके अंदर लिए, फिर यहाँ पे स्प्रिंग को थोड़ा चाप लेके थोड़ा प्रेस करके स्प्रिंग को तो उसकी घाटी में डाल के आपको अंदर धकेल देना है। ठीक है, देखिए वो जो कट होता है यहाँ चला जाएगा, ये स्प्रिंग अंदर
ठीक है। ये इस साइड से चला गया इस तरफ, स्प्रिंग भी यहाँ नीचे यहाँ बेस में लग जाएगा। सीधा करके स्प्रिंग लगाना, सॉरी गलत लग गया। ठीक है, ये देखिए ये स्प्रिंग आपका लग गया, सीधा हो गया, देखिए। ओके, उसके बाद में ये स्पेसर लगा देंगे। लगा देने के बाद में उसका लॉक जो होता है वो लॉक लगा देंगे। यहाँ पे इसको नोच प्लस से प्रेस कर देंगे तो ये दोनों साइड लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैग्नेट रॉड बैठ गया है। रॉड बैठ जाने के बाद में ये जो आपका यहाँ पे ऐसा लटक के होगा, तो इसको क्या करना है, उठा के इस साइड से बैठाना है। तो इस साइड में बैठाने के लिए मैं एक आपको चीज़ बता रहा हूँ। जब आप ये जो मैग्नेट रॉड आप बिठाएंगे ना, तो उसका देखेंगे इसको यहाँ पे एक सील ऐसा लगा होगा यहाँ पे, और उसके नीचे में और एक सील निकल झूल मैंने लटका होगा, नीचे में थोड़ा सा निकला होगा जरी टाइप का। तो जो जरी निकला होगा तो यहाँ अंदर की तरफ बैठेगा, तो इसको यहाँ पकड़ के तो यहाँ उसको अंदर की तरफ बिठा के आपको बिठाना है। आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये आपका इसमें सील नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपके जो मैग्नेट और इमेज यूनिट होगा तो उसमें सील होगा, तो आप ये जो सील को थोड़ा ध्यान में रखते हुए जब ये जो मैग्नेट रॉड आप ऐसे लगाने जाएंगे तो इसके नीचे में और एक सील यहाँ पे होता है, सील। ठीक है, तो एक जरी वाला निकला होता है, तो उसको इसके अंदर यहाँ पे जो भीतर जाने के बजाय इसके अंदर ढुका के तो इसको यहाँ अपने घाटी पे बैठा दें। ठीक है, दोनों साइड में उसी तरीके का होता है, दोनों साइड घाटी में बिठा देंगे। दोनों साइड घाटी में बिठा देने के बाद में तो पेच कस देंगे। ध्यान रखेंगे इस जो मैग्नेट रॉड को जो फिट करेंगे, मैग्नेट रॉड तो आपका फिट हो जाएगा आसानी से, बट ये जो प्लेट आप फिट करेंगे तो प्लेट को थोड़ा केयरफुली आप फिट करें, क्योंकि ये अगर गलत लग गया तो आपका मैग्नेट रॉड स्क्रैच कर सकता है। ठीक है, आपको एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ मैग्नेट रॉड सही लगा है कि नहीं चेक करने के लिए। इसी तरीके का एक व्हाइट पेपर ले लेंगे, एक पेपर, तो इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ जो गैप है इसके अंदर आप ढुकाएंगे तो देखेंगे बरोबर इस साइड से इस साइड तक का पेपर जा रहा है कि नहीं। अगर आपका इस साइड से इस साइड तक का पेपर जा रहा है तो आप मैग्नेट रॉड का बेस जो होता है, जो प्लेट होता है, वो सही लगा हुआ है। ठीक, ये हम लोग प्लेट फिट कर दिया। अब आएंगे इस गियर की तरफ। इसको पहले आप थोड़ा साफ कर दें, इससे ब्रश से साफ कर दें। साफ कर देने के बाद में पहले ये बड़ा वाला गियर, सॉरी पहले ये वाला गियर लगाएं। ठीक है, यहाँ बीच में लगेगा ये, इसको घुमा घुमा के तो सब कट दिया हुआ है तो इस हिसाब से कट में जाएगा। ठीक है, ये लग गया। उसके बाद में ये वाला गियर लगेगा यहाँ, ठीक है, ये लग गया। उसके बाद में छोटा वाला ऊपर लगेगा। ओके, लग जाने के बाद में इस पे जो दो गियर लगा होता है तो इसको बैठा देंगे, यहाँ नट फंस देंगे। ये आपका नट कस दिए। ओके, तो नट कर देने के बाद में इसको ऐसे घुमा के चेक करेंगे ये फ्री चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अपने घुमा देंगे फ्री चल रहा है क्या। उसके बाद में आपको डेवलपर डालना होगा। डेवलपर जो होता है इसी तरीके का एक पैकेट आता है। अभी 200 ग्राम का आता था, अभी 170 ग्राम का आता है। देखिए इस तरीके का पता है, 170 ग्राम का आता है। तो इसको आपको पैकेट को यहाँ से कट करना है, करके इसके अंदर डालना है। तो मैं अभी नया डेवलपर नहीं डालूंगा क्योंकि ये कॉस्टली है। तो मेरे पास, क्योंकि मुझे मशीन चलाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने का है, तो मैं अभी इस पुराने डेवलपर को डालूंगा। और डेवलपर डालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप जो करेंगे वो जो पैकेट आपका डेवलपर होगा तो उस डेवलपर को ले लेंगे। तो डेवलपर लेने के बाद में इसके अंदर पूरा सा डालेंगे।
नया डेवलपर आप लाए होंगे खरीद के मार्केट से, तो उसको यहाँ पूरा डाल देना है। डाल के इसको बाहर की तरफ घुमाना है। देखिए ये घूमने से ये आपका यहाँ इस साइड से लगते लगते आपका जाएगा डेवलपर। तो जब डेवलपर लगते जाएगा तो जब खाली होगा तो उस साइड में आप डालते चले। तो मैंने डाल दिया, तो मैं इसको घुमाऊंगा। इसको डाल देने के बाद में इसका फोम आप लगा देंगे। इसको लगा देने के बाद में तो फिर इसका सॉरी ये जो आपका प्लेट छोटा वाला रह जाता है, तो इसको भी अब लगाएंगे। लगाने के लिए इसको यहाँ पर पहले थोड़ा अंदर की तरफ दे दें, देने के बाद में इसको नीचे से लेके तो लॉक कर दें। तो अब ये कवर लगा देना है। ये आपका स्क्रू कस देने के बाद में फिर आप इसको फिट करना है। इस इमेज यूनिट के ऊपर मेरा इसको लेके 4 वीडियो हो गया। ठीक है, तो पहले आप इसको फिट करने के लिए देखिए ये जो ड्रम का साइड है, इस मैग्नेट रॉड साइड को में ऐसे कर ले आएंगे। तो लेके आने के बाद ये जो कनेक्शन है आप देख रहे हैं, कनेक्शन को इसके अंदर से लेके यहाँ लॉक करके गाड़ी में बिठा देना वायर। ठीक है, देखिए ये जो वायर हमने खोले थे इसको बिठा दिए। बिठा देने के बाद में दूसरा चीज़ क्या है ना, ये जो लॉक देख रहे हैं ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये अंदर जाएगा। ये पहले इसके अंदर ऐसे इसको देखो, इसके बाद में इस साइड से बिठा दें। तो बिठा देने के बाद में तो यहाँ पे 2 पेच कस दें और यहाँ पे 2 पेच कस दें। ठीक है, अब ये कंप्लीट आपका इमेज यूनिट फिटिंग हो गया। उसके बाद में अगर आप फिर भी आप कन्फर्म होना चाहें कि इमेज यूनिट आपका सही से फिट हुआ है कि नहीं, तो आप मशीन के सर्विस मोड में जाएंगे। सर्विस मोड में जाने के लिए तो दोनों मशीन का सर्विस मोड अलग अलग होता है। तो आप इसके सर्विस मोड में जाएंगे दोनों मशीन के, जैसे कि 164 हो या फिर 165E हो या फिर आपका 195/206, सारों का सर्विस मोड अलग अलग होता है। तो जैसे कि जिसमें जैसा सर्विस मोड में जाते हैं उसी तरीके से सर्विस मोड में जाएंगे। और सर्विस मोड में जाने के बाद में वहाँ पे नीचे को एरो मार्क मार के स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो नीचे देखेंगे लिखा होगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन में ओके करने के बाद में वहाँ पर एक लिखा आएगा TCR ऑटो एडजस्ट। ठीक है, तो TCR ऑटो एडजस्ट में ओके करेंगे
मशीन आपका रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो मशीन ऐसे रोटेट होने के बाद में 2-3 मिनट रोटेट होने के बाद में एक वैल्यू शो करेगा, जो कि 140 से आपका 160 की 180 170 ऐसा का कुछ वैल्यू शो करेगा, जो कि वैल्यू एक तो शो करेगा। अगर आपका कुछ वैल्यू शो किया, मतलब कोई भी वैल्यू एक शो किया, तो आप समझिए तो इमेज यूनिट आपका सही है। अगर जीरो शो करेगा तो आपका इमेज यूनिट फिटिंग सही नहीं है। अगर जीरो शो करेगा तो इमेज यूनिट फिटिंग सही नहीं है। अगर आपका कोई वैल्यू शो कर रहा है, जैसे कि 100 से ऊपर कुछ, अगर आपका 100 से नीचे भी शो कर रहा है तो आपका इमेज यूनिट सही है। लेकिन अगर 100 से ऊपर शो करना चाहिए, 100 से ऊपर अगर शो करा तो इमेज यूनिट आपका परफेक्ट है। तो अगर जीरो शो करा तो आपका इमेज यूनिट सही से फिटिंग नहीं है, तो उसको आपको दोबारा से फिट करना होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस मैंने इमेज यूनिट का बताया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और कंप्लीट प्रोसेस आप मैंने इसका बताया। ठीक है।